हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नीवा बुपा का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट री एस्योर 2.0 को देखने जा रहे हैं। प्रोडक्ट का नाम क्या है? री एस्योर 2.0। ठीक है। और इसका जो टैग लाइन क्या है? नथिंग सिम्स इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल आपको नहीं प्रतीत होगा इस प्लान में। इस प्लान के अंदर जो फीचर है उस सारे फीचर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसको जानने के लिए अगले 30-40 मिनट तक आपको ध्यान दे करके फोकस्ड होकर के सुनना होगा। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने एस्पायर प्लान में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स बताया है, इसमें आपको शॉर्ट में समझ में आ जाएगा सब कुछ अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो। ठीक है। इसमें पहला फीचर है लॉक द क्लॉक का। ठीक है। फिर री एश्योर फॉर एवर का भी फीचर है और बूस्टर प्लस का फीचर है। तो हम लोग समझते हैं पहले एक एक करके। ठीक है। जस्ट ए सेकेंड। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एस्पायर प्लान में अलग अलग वेरिएंट है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, डायमंड है, टाइटेनियम है। जस्ट वैसे ही री एश्योर 2.0 में अलग अलग वेरिएंट है। कोई इंसान ब्रोंज प्लस वेरिएंट में ऑप्ट कर सकता है, खरीद सकता है। कोई इंसान प्लेटिनम प्लस ले सकता है। कोई इंसान टाइटेनियम प्लस ले सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान ने 20 लाख सम एश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अब उसने अगर ब्रोंज में लिया है तो उसका सम एश्योर्ड कितने गुना तक बूस्ट होगा? 3x तक बूस्ट होगा। ठीक है। अगर किसी इंसान ने प्लेटिनम प्लस वेरिएंट का प्रोडक्ट लिया हुआ है री एश्योर 2.0 का, तो 5x तक बूस्ट होगा उसका कवर। अगर वो टाइटेनियम प्लस में लिया है तो 10x तक बूस्ट होगा उसका कवर। इसका मतलब ये है। ठीक है। अब अब ब्रोंज लेगा तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। प्लेटिनम लेगा तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। टाइटेनियम लेगा तो उससे भी ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है। इस तरीके से हमारा अलग अलग वेरिएंट है रीस्टोर 2.0 में। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर फीचर। तो एक एक चीजों को हम लोग समझते चलते हैं। ठीक है। अब मान जाओ कि री एश्योर प्लस एक फीचर है। क्या फीचर है? री एश्योर फॉर एवर। तो ये री एश्योर फॉर एवर कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में किसी ने मान जाओ 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। इसके बाद उसने पहला क्लेम लिया। पहला क्लेम लेने के बाद री एश्योर फॉर एवर ट्रिगर हो जाता है। री एश्योर क्या होता है? ट्रिगर हो जाता है। यानी कि सेकेंड क्लेम में हम री एश्योर वाले ट्रिगर्ड सम एश्योर्ड से हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। फिर थर्ड क्लेम भी कर सकते हैं। सेकेंड ईयर की बात करें तो री एश्योर स्टे अवेलेबल फॉर एवर। री एश्योर क्या है? प्लान का नाम है री एश्योर फॉर एवर, री एश्योर 2.0। इससे ही पता चल रहा है कि आपका जो भी अमाउंट री एश्योर हो जाता है वो फॉर एवर तक चलता है। ठीक है। कैसे चलता है उसको हम लोग समझाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखो, हाउ री एश्योर वर्क। मान जाओ किसी ने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया। इसके बाद पहला क्लेम ले लिया 7 लाख रुपए का। अब री एश्योर इज ट्रिगर्ड। मैंने बताया था ना, जैसे ही कोई इंसान पहला क्लेम लेता है री एश्योर तुरंत ट्रिगर्ड हो जाता है। और वो भी ट्रिगर्ड कितना होगा? बेस सम एश्योर्ड इतना। जब भी ट्रिगर्ड होगा कितना ट्रिगर्ड होगा? बेस सम एश्योर्ड इतना ट्रिगर्ड होगा। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल मान जाओ कि किसी इंसान ने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। 7 लाख का उसने क्लेम ले लिया। री एश्योर तुरंत ट्रिगर्ड हो गया। अब बैलेंस कितना बचा है? बेस सम एश्योर्ड। ये आपका बेस सम एश्योर्ड है, इसमें से 7 लाख रुपए पे हो गया तो बैलेंस कितना बचा? 3 लाख सम एश्योर्ड बैलेंस बचा हुआ है। और री एश्योर वाला कितना मिल गया? 10 लाख मिल गया। इसके बाद सेकेंड पेबल प्रीमियम कितना हुआ, सॉरी क्लेम कितना हुआ? 12 लाख का सेकेंड क्लेम ले लिया। तो 12 लाख का सेकेंड क्लेम ले लिया तो 12 लाख में से 3 लाख जो था बचा हुआ था वो बेस सम एश्योर्ड में से चला गया। और 9 लाख बचा हुआ था, और 9 लाख 10 लाख में से चला गया। राइट। तो अभी हमारे पास बैलेंस सम एश्योर्ड, जो बेस सम एश्योर्ड है वो नल है, जीरो हो गया। राइट। लेकिन हमारा री एश्योर वाला बचा हुआ है। राइट। तो री एश्योर से अगेन हम 10 लाख बेनिफिट ले सकते हैं। इस तरीके से थर्ड पे क्लेम 3 लाख आया तो 3 लाख हमारा री एश्योर से पे हो गया। राइट। इस तरीके से हमारा जो सम एश्योर्ड होता है वो रीएश्योर हो जाता है, रीफिल हो जाता है अनलिमिटेड टाइम तक। जैसे ही बेस सम एश्योर्ड हमारा पहला ट्रिगर हुआ, पहला क्लेम पेड हुआ, इसके बाद हमारा री एश्योर का फीचर तुरंत ऑन हो जाता है। और वो बेस सम एश्योर्ड इतना
तुरंत रीएश्योर हो जाता है, रीफिल हो जाता है, जितना बेस सम एश्योर्ड होता है। ठीक है, बेस सम एश्योर्ड मान जाओ 10 लाख का था, तो जैसे ही पहला क्लेम लिया तुरंत रीएश्योर्ड टिकट हो गया और अगेन 10 लाख बन गया। ठीक है, और ये चीजें अनलिमिटेड टाइम तक होती है, फॉर एवर रहती है, राइट। तो इस तरीके से रीएश्योर काम करता है। ठीक है, अब बेनिफिट क्या है देखो, कोई इंसान अगर नॉर्मल प्लान लेता है, नॉर्मल प्लान लेता है, ठीक है, तो उसका प्रीमियम बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, देख रहे हैं। अगर इस टोटल अमाउंट को अगर आप जोड़ लोगे, ठीक है, और रीस्टोर वाला प्लस वाला कोई प्लान लेता है तो देख लो प्रीमियम यहाँ पे फिक्स है। अगर इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, तो आपको सेविंग दिखेगा कि मैंने हमने कितना पैसा बचाया। ठीक है, तो रीस्टोर प्लस वाला प्लान लेने में ये सब बेनिफिट है कि हम अपना प्रीमियम भी सेव करते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर जितने प्रोडक्ट के बेनिफिट है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तीन वेरिएंट है, ब्रोंज प्लस है, प्लेटिनम प्लस है और टाइटेनियम प्लस है। ठीक है, ये तीन वेरिएंट है। तो इसके अंदर इन पेशेंट केयर जो है, आयुष एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें किसमें है, सब में है। ब्रोंज में भी है, अप टू सम एश्योर्ड, इस बात को ध्यान रखिएगा, अप टू सम एश्योर्ड, यानी कि इंसान जितने का पॉलिसी लेता है, 10 लाख का, 5 लाख का, 25 लाख का, जितने का, वो बेस सम एश्योर्ड को ही हम अप टू सम एश्योर्ड कहेंगे। ठीक है, और प्लेटिनम में भी अप टू सम एश्योर्ड है और टाइटेनियम में भी अप टू सम एश्योर्ड है। ठीक है, अब प्री हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो ब्रोंज में भी है, प्लेटिनम में भी है, टाइटेनियम में भी है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी तीनों में, हमारे तीनों वेरिएंट में अवेलेबल है। लॉक द क्लॉक फीचर की बात करें तो ये जो लॉक द क्लॉक फीचर ब्रोंज में अवेलेबल नहीं है, प्लेटिनम में अवेलेबल है और टाइटेनियम में अवेलेबल है। रीएश्योर फॉर एवर जो फीचर है वो सब में अवेलेबल है। ठीक है, बूस्टर प्लस, अब हमारा कवर कितना बूस्ट होगा। ठीक है, तो कवर बूस्ट की अगर हम बात करें तो ब्रोंज में हमारा 3x बूस्ट हो रहा है, प्लेटिनम में 5x हो रहा है और टाइटेनियम में 10x हो रहा है। एनुअल हेल्थ चेकअप की बात करें तो सारे में अवेलेबल है। लिव हेल्थी फीचर जो 30% का डिस्काउंट है, कि अगर कोई इंसान हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो न्यूआ बुपा का ऐप उसको दिया जाता है। उस ऐप में उसका डेली ट्रैकिंग होता है कि वो स्टेप कितना स्टेप चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 30% डिस्काउंट मिलता है जो 365 दिन डेली पैदल चलता है। तो ठीक है, आर्गन डोनर की बात करें तो आर्गन डोनर सारे वेरिएंट में अवेलेबल है। इमरजेंसी एम्बुलेंस और रोड एम्बुलेंस, इमरजेंसी एम्बुलेंस की बात करें, चाहे रोड वाला हो चाहे एयर वाला हो, सारे में अवेलेबल है। होम केयर डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट की बात करें तो सारे में अवेलेबल है। ठीक है, इस तरीके से हमारा अलग अलग वेरिएंट है। तो अगर हम लोग बेसिकली देखें तो हमको 10x बूस्टर लेना होगा और लॉक द क्लॉक फीचर चाहिए तो हमको प्लेटिनम या टाइटेनियम में जाना ही पड़ेगा। 5x चाहिए या 10x चाहिए तो हमको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप इसी वेरिएंट में हमेशा प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर करें या खुद भी खरीदे। ठीक है, अब हम लोग फीचर तो जान गए, अब इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। फीचर को थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए जान लेते हैं। इन पेशेंट केयर की बात क्या हो रही है। इन पेशेंट केयर का मतलब यह है कि नो रूम रेंट कैपिंग, इसमें कोई भी रूम रेंट कैपिंग नहीं रहेगा। ऑल रूम कैटेगरीज आर कवर्ड। ठीक है, हॉस्पिटल में जितने भी कैटेगरीज के रूम है वो सब हमारा न्यू का रीश्योर प्लान 2.0 प्लान कवर्ड कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर कवर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर 2 आवर, कम से कम 2 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन हमारा कवर होगा, उसका आप क्लेम ले पाओगे। और आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो कम से कम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो आप उसका क्लेम ले सकते हो। और कितना तक क्लेम ले सकते हो, कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड, जो चीज है वो सम एश्योर्ड तक है। सम एश्योर्ड मतलब बेस सम एश्योर्ड जितने की पॉलिसी चलेगी। आयुष ट्रीटमेंट एंड ऑल डे केयर ट्रीटमेंट इज कवर्ड। ओके, ये इन पेशेंट केयर के अंदर आ रहा है। ये इनबिल्ट है, जैसे मोबाइल में बैटरी इनबिल्ट होता है, सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है ना, वैसे ही इनबिल्ट है इस प्लान के अंदर। अब प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करें तो कवरेज फॉर 60 डे बिफोर एंड 180 डे आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन ये कवर है। इसके अंदर एक्सपेंसेस इनकर्ड और कंसल्टेशन में जो एक्सपेंसेस खर्च हुए हैं, मेडिसिन में खर्च हुए हैं, फिजियोथेरेपी में खर्च हुए हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट इस सब में खर्च हुए हैं, वो सब यहाँ पे कवर है। कितना तक कवर है, कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो भी चीजें कवर है वो सम एश्योर्ड तक कवर है। ठीक है, अब बात करते हैं होम केयर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। डॉक्टर के एडवाइस पे अगर कोई इंसान घर पे ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक है, घर पे मॉनिटर करवा रहा है डॉक्टर से, सब कुछ करा रहा है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे कवर है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस आर आल्सो कवर्ड अंडर दिस बेनिफिट, इस फीचर के अंदर ये सारी चीजें कवर्ड है। कवर्ड की बात करें तो अप टू सम एश्योर्ड, मैंने बताया था कि सारी चीजें में अप टू सम एश्योर्ड भी रहेगा और अवेलेबल इन रीएम्बर्समेंट एंड कैशलेस दोनों में रहेगा। ठीक है, वी विल कवर पेरिटोनियल डायलिसिस, कीमोथेरेपी टेकन एट होम। ठीक है, ये कीमोथेरेपी और डायलिसिस ये सब हम कवर करते हैं डोमिसिली ट्रीटमेंट के अंदर यानी होम केयर के अंदर।
कवर करते हैं उसका पैसा हम ले सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एनुअल हेल्थ चेकअप की। तो जो एनुअल हेल्थ चेकअप होता है ना, वो यहाँ पे कवर होता है, अवेलेबल फ्रॉम डे वन। आप पॉलिसी, जैसे ही आपने पॉलिसी लिया उसके अगले दिन से ही ये चीजें अवेलेबल हो जाता है। अगर आप चाहे एनुअल हेल्थ चेकअप कराना, लिस्टेड होता है, क्या क्या होता है वो मैं दिखा दूंगा, तो आप करा सकते हैं। फॉर ए डिफाइंड लिस्ट ऑफ टेस्ट, जो डिफाइंड लिस्ट ऑफ टेस्ट है उसी को आप करा सकते हैं। टेस्ट कैन बी डन ओवर ए पीरियड ऑफ 7 डेज, ठीक है। और कितना पैसा मिलेगा? 500 रुपए एवरी 1 लाख ऑफ बेस सम एश्योर्ड, ठीक है। अगर 1 लाख का आपका सम एश्योर्ड चल रहा है तो 500 रुपये मिलेगा, ठीक है। इंडिविजुअल पॉलिसी 5,000 पर सम एश्योर्ड। फैमिली फ्लोटर की बात करें तो 10,000 पर पॉलिसी चलता है। टू बी टेकन ऑन कैशलेस बेसिस ओनली, ये कैशलेस ही आपको क्लेम मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग अगला फीचर की तरफ चलते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप मैंने आपको बता दिया। ऑर्गन डोनर की बात करें तो क्या करा है, एक्सपेंसेस फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम द डोनर आर कवर्ड। जो डोनर है उसका एक्सपेंसेस कवर्ड है हार्वेस्टिंग ऑफ ऑर्गन का, ठीक है। एक्सपेंसेस फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ ऑर्गन फ्रॉम द इंश्योर्ड आर आल्सो कवर्ड, ठीक है। जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका भी कवर है, इन केस द इंश्योर इज ए डोनर, अगर इंश्योर्ड ही डोनर है तो वो भी कवर है। और कितना कवर है? कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। मतलब ऑर्गन डोनर को हम कवर करते हैं, चाहे ऑर्गन डोनर स्वयं इंश्योर्ड पर्सन क्यों ना हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति ऑर्गन डोनर डोनर क्यों ना हो, हम कवर करते हैं कितना? अप टू सम एश्योर्ड, ओके। अब इमरजेंसी एम्बुलेंस की बात करें तो भैया, कवरेज फॉर रोड एंड एयर एम्बुलेंस ये कवर है। कहाँ तक कवर है? रोड एम्बुलेंस कवर अप टू बेसिक सम एश्योर्ड, ठीक है, जितना सम एश्योर्ड चल रहा है। एयर एम्बुलेंस कवर अप टू आईएनआर 2.5 लाख फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। ये आपका सम एश्योर्ड ही रहेगा, अप टू सम एश्योर्ड रहेगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सब कुछ अप टू सम एश्योर्ड रहेगा, ठीक है। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड रहेगा, जितने भी तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट होते हैं, रोबोटिक सर्जरी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल सर्जरीज होते हैं टेक्निकल इक्विपमेंट के द्वारा, वो सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंदर जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो सब यहाँ पे कवर होगा, ठीक। फिर क्या बोला जा रहा है? लिव हेल्थी। मैंने बताया था लिव हेल्थी जो फीचर होता है, पॉलिसी लेने के बाद आपको नीमा बुपा का ऐप मिलेगा। उस ऐप के अंदर ट्रैकिंग होगी कि आप कितना चल रहे हो, स्टेप्स काउंट होते हैं। अगर आप डेली चलते हो तो नीमा बुपा की तरफ से आपको मैक्सिमम 30% डिस्काउंट दिए जाएंगे। अगर इंडिविजुअल पॉलिसी है, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, तो मैक्सिमम 15% डिस्काउंट दिए जाएंगे, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए। फिर बात करते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट। सम एश्योर्ड अप टू 15 लाख में 800 रुपये पर डे, मैक्सिमम 4800 रुपये। ये कह रहा है कि भैया एकोमोडेशन का भी हम पैसा देते हैं, शेयर्ड एकोमोडेशन का जो भी खर्चा हुआ है। तो अगर 15 लाख की पॉलिसी है तो मैं 800 रुपये पर डे देता हूँ। और सम एश्योर्ड मोर देन 15 लाख, 15 लाख से ऊपर है तो मैं 1,000 रुपया पर डे दूंगा, मैक्सिमम 6,000 दूंगा। लेकिन अगर 15 लाख के नीचे है या 15 लाख तक है तो 800 रुपया पर डे दूंगा, मैक्सिमम 4800 रुपये दे पाऊंगा। किसका? शेयर्ड एकोमोडेशन का। जब आप हॉस्पिटल में रहते हो, खाते पीते हो, ठीक है, तो खर्चे जाते हैं, तो शेयर्ड एकोमोडेशन का पैसा भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ ही सेकेंड मेडिकल ओपिनियन वंस इन ए पॉलिसी ईयर। पॉलिसी ईयर के अंदर 3 ईयर के अंदर हम सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं अगर आप किसी हॉस्पिटल में, नेटवर्क हॉस्पिटल में जा करके आप करवाए, आप सेटिस्फाइड नहीं है तो सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं दूसरे डॉक्टर से। फॉर एनी कंडीशन फॉर विच वी हैव एडमिटेड हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम, जिसके लिए भी आप एडमिट हुए थे, जिसके लिए भी आपने क्लेम लिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपको सेकेंड ओपिनियन लेना है तो आप ले सकते हैं साल भर में एक बार। ई कंसल्टेशन की बात करें तो ये अनलिमिटेड है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश क्या होता है? ये एड ऑन फीचर है, ऑप्शनल बेनिफिट है। यहाँ पे देखिए ऑप्शनल लिखा है, अगर हम पॉलिसी में ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल कैश क्या होता है? जैसे कोई इंसान जॉब करता है या बिजनेस करता है, वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो गया 5-6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो उसका जॉब से नुकसान हो गया, पैसे का नुकसान हुआ है। बिजनेस करता था तो बिजनेस में इनकम का नुकसान हो गया। तो हम ये कहते हैं कि भैया आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो तो आपका इनकम का नुकसान होता है, तो मैं आपका इनकम का नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर आप हॉस्पिटल कैश बेनिफिट लिए हुए हैं, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट लिए हुए हैं, तो 5 लाख तक की पॉलिसी है तो 1,000 रुपया पर डे दूंगा। 7.5 से 15 लाख की पॉलिसी है तो 2,000 रुपया पर डे दूंगा। 20 लाख से ऊपर का है
या 20 लाख तक है तो 4,000 पर डे दूंगा हॉस्पिटल का। मिनिमम 48 आवर हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी होता है हॉस्पिटल लेने के लिए, ठीक है। मिनिमम 48 आवर हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। और मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ? 30 डे। एक साल में कितना दे सकता हूँ? 30 डे तक ही मैं दे सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ ही अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान आप ऐड ऑन कर सकते हैं। कितना ऐड ऑन कर सकते हैं? आपका जो बेस सम एश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस का चलेगा उसका मैक्सिमम 5 गुना तक आप ऐड कर सकते हो। मान लो 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो 10 25 50 50 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान आप ऐड कर सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान के अंदर ये तीन चीजें इनबिल्ट होता है, जैसे एक्सीडेंटल डेथ। अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाता है तो 100% सम एश्योर्ड मिलेगा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान का, जितना सम एश्योर्ड चलता होगा, ठीक है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की बात करें तो जितना सम एश्योर्ड चलता होगा उसका 125% पैसा मिलता है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी पे, ठीक है। और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी पे भी आपको 100% पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान का जो सम एश्योर्ड चलता है वो मिलता है। तो आप चाहे तो ये पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सेफ गार्ड फीचर की बात करें तो कवरेज फॉर नॉन पेएबल आइटम, ये भी ऑप्शनल बेनिफिट है। अगर आपको लगता है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, बहुत जरूरी होता है। हॉस्पिटल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नॉन पेएबल आइटम है, जो हेल्थ इंश्योरेंस उसको अपने बेस प्लान में कवर नहीं करती है। तो अगर आपको इसको भी कवर करवाना होगा तो सेफ गार्ड प्लस राइडर को आप अपने साथ प्लान के साथ ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट 1 2 3 4, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट नॉन पेएबल आइटम्स के लिस्ट दिए गए हैं। ये सारे चीजें यहाँ पे कवर्ड हो जाते हैं, ठीक है, अगर हमने ये सेफ गार्ड प्लस का फीचर ले लिया है तो, ठीक है। ये क्यों? इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन कवरेज इंक्रीज इन बेस सम एश्योर्ड ऑन ए cumulative basis each policy year based on inflation rate. No impact on booster plus. There will be no impact on your booster plus if claim in a policy year up to 1 लाख। अगर 1 लाख तक का क्लेम है तो बूस्टर प्लस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। जो बूस्टर प्लस का जो बेनिफिट है एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है, जो उस फीचर का बेनिफिट है। सेफ गार्ड प्लस मैंने बताया था। अब सेफ गार्ड भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, उसमें ज्यादा फीचर है तो थोड़ा महंगा पड़ता है वो राइडर, ठीक है। कवरेज फॉर नॉन पेबल आइटम लिस्ट 1। लिस्ट 1 के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस नॉट कवर्ड होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे कवर्ड हो जाएंगे अगर आपने सेफ गार्ड का इस्तेमाल किया है तो, ठीक है। इसका अगर 50,000 तक का क्लेम आता है तो बूस्टर प्लस का जो फीचर है उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज काम करेगा, ठीक है। इसके ऊपर का रहेगा तो बूस्टर प्लस का फीचर वहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है। टायर्ड नेटवर्क राइडर की अगर हम बात करें तो ऑप्ट एंड गेट 15% डिस्काउंट ऑन बेस सम एश्योर्ड, ठीक है। को पेमेंट विल बी अप्लीकेबल इफ ट्रीटमेंट टेकन आउटसाइड द टायर्ड नेटवर्क। अगर टायर्ड नेटवर्क से आउटसाइड हम करते हैं तो 20% को पेमेंट लगेगा। ये फीचर जो है ये टाइटेनियम प्लस और ऊपर के प्रोडक्ट में टाइटेनियम प्लस वाले वेरिएंट में ही अवेलेबल है, ठीक है। एक्सटेंसिव हॉस्पिटल कवरेज फॉलोइंग बेनिफिट विल नॉट बी अप्लीकेबल फॉर 20% को पेमेंट। ये सारे जो लिस्ट है इसमें 20% को पेमेंट अप्लीकेबल नहीं होगा। फॉलोइंग बेनिफिट विल नॉट बी अप्लीकेबल फॉर द 20% को पेमेंट, ठीक है। ये टायर्ड नेटवर्क की बात हो रही है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो देखो, अगर कस्टमर वुड बी एलिजिबल फॉर ए डिस्काउंट एज पर द ग्रेड बिलो, ठीक है। प्रीमियम फॉर ऑप्टिंग डिडक्टिबल, अगर कोई इंसान अपने पॉलिसी में डिडक्टिबल लगा रहा है, ठीक है। मान जाओ किसी का प्रीमियम 20,000 रुपए, सॉरी 50,000 रुपए आ रहा है, और वो कह रहा है कि भाई मुझे 50,000 रुपया प्रीमियम नहीं भरना है, थोड़ा सा डिस्काउंट करवाओ, डिडक्टिबल लगा दो। जितना डिडक्टिबल लगाओगे उतना मैं खुद से पे कर दूंगा, राइट। मान जाओ 20,000 रुपए का डिडक्टिबल लगा है, राइट, और कस्टमर का क्लेम आता है 1 लाख रुपए। तो उस 1 लाख में 20,000 रुपये पहले कस्टमर को पे करना पड़ेगा, बाकी 80,000 रुपये कंपनी पे करेगी, राइट। तो अगर हम डिडक्टिबल लगाते हैं 20,000 का, तो हमारे बेस प्रीमियम में, जो बेस प्रीमियम हमारा कितना था, 50,000 रुपये था, उसमें 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
अगर 30,000 का डिडक्टिबल लगाते हैं तो 18% का डिस्काउंट मिलेगा। 50,000 का डिडक्टिबल लगाते हैं तो 25% का डिस्काउंट मिलेगा। 1 लाख का डिडक्टिबल लगाते हैं तो 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। मान जाओ आपका प्रीमियम आ रहा है 1 लाख रुपए, आप करो भाई 1 लाख रुपए हम नहीं दे पाएंगे, 60-70 हजार रुपए दे लेंगे, तो हमने वहां पे डिडक्टिबल लगा दिया 1 लाख रुपए का, तो 40% डिस्काउंट मिल गया। लेकिन वो 1 लाख डिडक्टिबल जो है, वो जब भी आपका क्लेम आएगा तो 1 लाख रुपए आपको पहले पे करना पड़ेगा, तब जाकर के कंपनी आपका क्लेम पे करेगी। ठीक है। अगर मैं वेटिंग पीरियड की बात करें तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डे होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड 3 साल होता है। स्पेसिफिक इलनेस इलनेस का वेटिंग पीरियड 24 मंथ होता है। ठीक है। लिस्ट लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, अगर स्पेसिफिक डिजीज की बात करें तो ये सारे लिस्ट स्पेसिफिक डिजीज के अंदर आता है, जिसका जिसका 2 साल का वेटिंग पीरियड चलता है। कितना? 2 साल का वेटिंग पीरियड यहाँ पे चलेगा। ठीक है। स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स की बात करें तो ये सारी चीजें पॉलिसी के अंदर एक्सक्लूजन है, यानी कि हम कवर नहीं करते हैं। ये सारी चीजें हम कवर नहीं करते हैं। ठीक है। डिस्काउंट की बात किया जाए, प्रीमियम डिस्काउंट तो टेन्योर डिस्काउंट होता है, मल्टी मेंबर डिस्काउंट होता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट होता है, डॉक्टर डिस्काउंट होता है। ठीक है। आप इतना जानिए कि 10% एट सेकेंड ईयर प्रीमियम एंड 15% एट थर्ड ईयर प्रीमियम टेन्योर पे होता है। ठीक है। टेन्योर को मतलब आपने ऐसा किया कि आपने 3 साल का प्रीमियम एक ही बार जमा कर दिया तो 15% का आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल गया, राइट। If two or more member are covered in a individual plan, तो 10% डिस्काउंट अवेलेबल एट न्यू बिजनेस एंड ऑल रिन्यूअल बिजनेस। ठीक है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट 2.5% एट पॉलिसी रिन्यूअल इफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ऑटो डेबिट, अगर ऑटो डेबिट लगा दिया है तो इतना डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है। अगर डॉक्टर है तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड हेल्थ इंश्योरेंस, 7% डिस्काउंट फॉर बाइंग द पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं तो आपको 7% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। अर्ली रिन्यूअल, अगर आप पहले ही अपना रिन्यूअल कर लेते हो, जिस डेट को आपका रिन्यूअल है उसके एक 30 दिन पहले कर लेते हो तो 2.5% का डिस्काउंट मिलेगा। ये सब डिस्काउंट है। रेशियो 2.0 की बात हो रही है। ठीक है। जोन प्रीमियम की बात करें तो जोन वन में क्या आता है देख लीजिए, क्योंकि प्रीमियम का संबंध हमारा जोन से होता है, सिटी से होता है, एज से होता है, हेल्थ से होता है, इन सारे से हमारा प्रीमियम का संबंध होता है, रिलेशन होता है। तो जोन 1 ये हो गया। जोन 2 रेस्ट ऑफ इंडिया हो गया, देख रहे हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो अगर चाइल्ड की बात करें तो मिनिमम 91 डेज। ठीक है। और एंट्री एज में एडल्ट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर। ओके। प्लान टाइप की बात करें तो इंडिविजुअल प्लान होते हैं, मल्टी मेंबर इंडिविजुअल प्लान होते हैं, फैमिली फ्यूटर प्लान होते हैं। ठीक है। आप जैसे चाहो वैसे ले सकते हो। इंडिविजुअली किसी को कवर करना चाहते हो बेस्ट समय शोट तो वैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग इंडिविजुअली अगर कवर करना चाहते हो सबको इंडिविजुअली, तो वैसे कवर कर सकते हो। या फिर एक ही समय शोट में पूरे फैमिली को ऐड करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। जैसे आपका मर्जी करे आप वैसे कर सकते हो। ठीक है। प्लान कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये प्लान का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है। और अलाउड रिलेशनशिप की बात करें तो ये रिलेशनशिप अलाउड होता है पॉलिसी में। ठीक है। जिसको हम ऐड कर सकते हैं। सो इस तरीके से नीवा बुपा का ये री एश्योर 2.0 प्लान है। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ, अगर प्रीमियम की बात करें, या फिर मैं रिकैप कर देता हूँ एक बार। रिकैप अगर आपको करूं तो इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट मेन है। लॉक द क्लॉक बेनिफिट है, ये क्या कहता है, सेव एज यू एज, पे एज पर एंट्री एज अंटिल यू क्लेम, जब तक आप क्लेम नहीं करते हो तब तक आप एंट्री एज वाला प्रीमियम ही पे करिए। रीएश्योर फॉर एवर का मतलब क्या है, टर्न ऑन फर्स्ट क्लेम, जैसे आपने फर्स्ट क्लेम लिया अनलिमिटेड टाइम फॉर एवर चलता रहेगा रीएश्योर। ठीक है। यानी कि आपका जितना बेस सेमेस्टर होता है वो फिर रिफिल हो जाता है। बूस्टर प्लस क्या कहता है, डोंट लूज व्हाट यू डोंट यूज, कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस सम एश्योर्ड, जितना आपका सम एश्योर्ड है
उतना इस्तेमाल आपने नहीं किया, या जितना भी इस्तेमाल किया बाकी बच गया, तो जो बचा हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है। सेफ गार्ड प्लस, ऑल नॉन पेएबल कवर्ड, जितने भी नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं सेफ गार्ड प्लस में। लिव हेल्दी फीचर क्या है कि पॉलिसी लेने के बाद अगर आप डेली पैदल चलते हो, स्टेप्स काउंट होता है, तो उस पर 30% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। अब हम लोग रिकैप तो कर ही दिए हैं, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रीमियम एग्जाम्पल के लिए। कि मान जाओ इंडिविजुअल वन एडल्ट है, एक एडल्ट है, जोन वन की प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, जोन वन की प्रीमियम। और रीस्टोर 2.0 का प्लेटिनम वेरिएंट और टाइटेनियम वेरिएंट का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अगर कोई इंसान 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, कितने का, 5 लाख का, और उसका एज है 0 से 17 साल, तो उसका प्रीमियम कितना आएगा, 7612 रुपये। अगर 18 से 25 साल का एज है तो 10,567 आ रहा है। 26 से 30 साल का एज है तो 11,083 हो रहा है। 31 से 35 साल का एज है तो 12,355 आ रहा है। मैं 5 लाख के पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। अगर 41 से 45 साल का एज है तो 15,551 आ रहा है। 46 से 50 साल का एज है तो 22,047 आ रहा है। 51 से 55 का एज है तो 27,471 आ रहा है। इस तरीके से हमारा प्रीमियम बढ़ते जा रहा है। 5 लाख के पॉलिसी की बात कर रहे हैं, टाइटेनियम प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, प्लेटिनम प्लस वेरिएंट की। अब टाइटेनियम प्लस वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे 7600 आ रहा है, यहाँ पे 7821 आ रहा है। 5 लाख के ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम आ रहा है। इसी तरीके से आप 10 लाख का पॉलिसी का देख सकते हो, 15 लाख के पॉलिसी का देख सकते हो, 20 लाख के पॉलिसी का देख सकते हो, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का देख सकते हो। दोनों वेरिएंट में देख सकते हो, टाइटेनियम और प्लेटिनम दोनों वेरिएंट में। ठीक है। ये जोन वन की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आप जोन टू का प्रीमियम देख सकते हैं कि जोन टू में थोड़ा सा और सस्ता हो गया। ठीक है। अगर हम फैमिली फ्लोटर लगा देते हैं, एडल्ट, एडल्ट और एक चाइल्ड लगा दिया फैमिली फ्लोटर में, ठीक है, तो जोन वन में प्रीमियम कितना जा रहा है, 18 से 25 साल का अगर एज है और 5 लाख का पॉलिसी है तो 15,279 आ रहा है। अगर टाइटेनियम वेरिएंट की बात करें तो 15,625 आ रहा है। 400-500 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है। उसी तरीके से 10 लाख का 17,507 आ रहा है। यहाँ पे 10 लाख का 17,995 55 का आ रहा है। दिस इज द गैप। ठीक है। इस तरीके से आप सारे प्रीमियम देख सकते हो हर एज का। आई होप आप लोग को रीस्टोर 2.0 समझ में आ गया बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।